मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स यानी कि मॉर्ले मिंटो इस्लाहात 1909 में डिफरेंस ये तारीख़ में यानी कि पाकिस्तान स्टडी में एक अहम रोल अदा करता है। जब आप इसको पढ़ते हो तो आपकी समझ में बहुत सारे चीज़ें आते हैं। इसके साथ साथ डिफरेंस जब मैं इनको ट्रांसलेट कर रहा होता हूँ तो आपको बहुत सारे इंग्लिश के वोकैबुलरी मिलेगा, बहुत सारे ग्रामर मिलेगा और किस तरह चीज़ों को ट्रांसलेट करना है ये भी आप सीखोगे। अगर ये PDF बुक या आर्ट कापी आपको चाहिए आप ज़रूर मुझे मैसेज कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर मौजूद है। इस बुक का फ़ायदा है कि यहाँ पे जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड का इस्तेमाल हुआ है उन सारों के मैनी विद लिखा है। इसके साथ साथ यहाँ पे उर्दू ट्रांसलेशन भी मौजूद है जो यकीनन आपको काफ़ी हेल्प करेगा इंग्लिश सीखने में। स्टार्ट करते हैं अपनी लेक्चर को। द मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स यानी कि मॉर्ले मिंटो जो इस्लाहात थे, रिफॉर्म्स कहते हैं इस्लाहात को, वर इंट्रोड्यूस्ड यानी कि लाए गए, मुतारिफ़ की गई कब? इन 1909 यानी कि 1909 में बाई द ब्रिटिश गवर्नमेंट यानी कि बरतानवी गवर्नमेंट से यानी कि बरतानवी हुकूमत से। क्यों? टू एड्रेस द ग्रोइंग डिमांड्स फॉर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, बढ़ती हुई मुतालबात को पूरा करने के लिए। एड्रेस यहाँ पे एड्रेस का मतलब क्या है? पूरा करना। किस चीज़ को? ग्रोइंग बढ़ती हुई, इंक्रीजिंग, एक्सपेंडिंग, ठीक है, या एमिनेंट डिमांड्स मुतालबात को किस लिए? फॉर द पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन यानी कि सियासी इन्वॉल्वमेंट के लिए, सियासी शमूलियत के लिए। इन इंडिया में दे वर नेम्ड यानी कि उनको नाम दिया गया। किसको? इस इस्लाहात को। आफ्टर जॉन मॉर्ले के नाम पर, जो कौन था? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था। एंड लॉर्ड मिंटो, और लॉर्ड मिंटो के नाम पर, जो कौन था? द वायसराय यानी कि उस टाइम वायसराय था। फिर आगे क्या लिखा है डिफरेंस? द रिफॉर्म्स यानी कि इस्लाहात एक्सपेंडेड वसी की या तोसी कर दी। द लेजिस्लेटिव काउंसिल को यानी कि कानून साज काउंसिल्स को, एट बोथ सेंट्रल एंड प्रोविजनल लेवल यानी कि दोनों मरकज़ी और सूबाही सतह पर। इंडियंस वर ग्रांटेड यानी कि हिंदुस्तानियों को दिया गया, ग्रांटेड मतलब दिया गया, टू प्रोवाइड, टू गिव, टू हैंड, दिया गया क्या चीज़? लिमिटेड रिप्रेजेंटेशन, महदूद, लिमिटेड यानी कि महदूद रिप्रेजेंटेशन यानी कि नुमाइंदगी। बट लेकिन रियल पावर जो हकीकी पावर था, ताकत थी, स्टिल रिमेन्ड विद द ब्रिटिश यानी कि अभी भी ब्रिटिश के पास था यानी कि बरतानवी हुकूमत के पास था। दिस पार्शल इंक्लूजन, ये सालसी या कमी, इंक्लूजन यानी कि शमूलियत, गेव दिया, सम स्पेस कुछ से कुछ जगह, फॉर पॉलिटिकल डिबेट यानी कि सियासी बहस व मुबाहसे के लिए। फिर आगे क्या लिखा डिफरेंस? फॉर द फर्स्ट टाइम यानी कि पहली बार, सेपरेट इलेक्टोरेट्स यानी कि अलहदा इंतखाबी हल्के, वर इंट्रोड्यूस्ड यानी कि मुतारिफ़ किए गए या लाए गए, फॉर द मुस्लिम्स यानी कि मुसलमानों के लिए। दिस मैंट, इसका मतलब ये था कि मुस्लिम्स यानी कि जो मुसलमान थे, खुद इलेक्ट इंतखाब कर सकते थे, मुंतखब कर सकते थे, देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव्स यानी कि अपने खुद के नुमाइंदे। यानी कि इस शिक का मतलब क्या था, इस अमल का मतलब क्या था कि अब मुसलमान जो है अपने खुद के जो रिप्रेजेंटेटिव थे, नुमाइंदे थे, उनको इलेक्ट कर सकते थे। द प्रोविज़न यानी कि ए शिक वासीन देखा गया एज अ मेजर स्टेप, एक बहुत बड़ी कदम के तौर पर, एक बहुत बड़ी स्टेप के तौर पर, टू सेफगार्ड मुस्लिम आइडेंटिटी, मुसलमानों की शनाख्त को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए। ठीक है, यानी कि ये क्या करेगा? मुसलमान की शनाख्त को बचाएगा, तहफ़्फ़ुज़ करेगा। फिर आगे क्या लिखा हुआ है डिफरेंस? मुस्लिम्स लीडर्स यानी कि मुसलमानों के रहनुमा, लाइक आगा खान, जैसे कि आगा खान था, एंड और द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो मुसलमानों का पार्टी था, ठीक है, वेलकम्ड दिस डिसीजन यानी कि इस फैसले का खैर मकदम किया। ठीक है, यानी कि इस फैसले से मुसलमान खुश हुए। दे कंसीडर्ड इट यानी कि उन्होंने इसे समझा, क्या चीज़? रिकग्निशन, एतराफ़, और किस चीज़ का? ऑफ देयर डिस्टिंक्ट पॉलिटिकल एंड कल्चरल राइट्स, यानी कि अपने मुनफरिद सियासी और समाजी हुकूक का। तो बेसिकली इसका ट्रांसलेशन क्या होता है कि उन्होंने इसको अपने सियासी और समाजी हुकूक के एतराफ़ के मुतरद्दिफ़ समझा।
गिविंग देम सेपरेट वॉइस यानी कि उन्हें एक अलहदा आवाज़ देना है इन नेशनल पॉलिटिक्स यानी कि कौमी सियासत में। फिर आगे क्या लिखा हुआ है डियर फ्रेंड्स, However, हालांकि अगरचे मैनी इंडियंस नेशनलिस्ट यानी कि बहुत सारे हिंदुस्तानी कॉम्परस्ट क्रिटिसाइज्ड तनकीद की, ठीक है, क्रिटिसाइज मतलब तनकीद की, द रिफॉर्म्स यानी कि रिफॉर्म्स को एज इन एडिक्वेट यानी कि नाकाफ़ी होने पर, यानी कि उसे क्या कहा कि ये सारे जो रिफॉर्म्स है वो ये नाकाफ़ी हैं, बेकार हैं। दे आर्ग्यूड यानी कि उन्होंने बहस मुबासा की या बताया दैट कि द ब्रिटिश एम्ड टू डिवाइड हिंदू एंड मुस्लिम्स, यानी कि बरतानविया का या ब्रिटिश का मेन मकसद क्या था, हिंदू और मुसलमानों को तकसीम करना है, डिवाइड मतलब तकसीम करना है। वीकनिंग कमज़ोर करते हुए द स्ट्रगल यानी कि जद्दोजहद को फॉर सेल्फ गवर्नमेंट यानी कि ख़ुद मुख्तारी के लिए, ठीक है, यानी कि आज़ादी के लिए या ख़ुद हुक्मरानी के लिए जो कोशिश हो रही थी, स्ट्रगल हो रही थी, असल में इससे क्या होगा कि वो कमज़ोर होगा, वो जद्दोजहद कमज़ोर होगी। और इस शिक का मतलब क्या है कि मुसलमानों और हिंदुओं को क्या करना है, डिवाइड करना है, तकसीम करना है। फिर आगे लिखा हुआ है डिफरेंस कि डिस्पाइट लिमिटेशंस यानी कि महदूद होने के बावजूद द रिफॉर्म्स यानी कि जो इस्लाहात थे प्रोवाइडेड दिया या मुहैया किया क्या चीज़, पॉलिटिकल ट्रेनिंग यानी कि सियासी ट्रेनिंग दी, ठीक है, यानी कि सियासी तरबियत दी। यानी कि हालांकि ये जो रिफॉर्म्स थे ये काफ़ी लिमिटेड थे, इसमें ये काफ़ी महदूद थे, लेकिन फिर भी इसने क्या किया, सियासी तरबियत दी जो इंडियन पॉलिटिकल फिगर्स थे। इंडियंस लीडर्स यानी कि हिंदुस्तानी जो रहनुमा थे बिगेन शुरू की पार्टिसिपेटिंग हिस्सा लेना इन द काउंसल्स यानी कि काउंसल्स में, लर्निंग सीखते हुए मेथड्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इंतज़ामिया के तरीक़ेकार को यानी कि तौर तरीक़ों को, एंड और लेजिस्लेशन और कानून साजी को, ठीक है। तो हिंदुस्तानी जो लीडर्स थे उन्होंने इन काउंसिल्स में शिरकत करना शुरू कर दिया, तो इस तरीके से उन्हें जो इंतज़ामिया यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन और लेजिस्लेशन के जो तौर तरीके हैं उनको सीखना शुरू कर दिया। इट प्रिपेयर दैम, इसने उन्हें तैयार की, प्रिपेयर मतलब तैयार की उन्हें यानी कि उनको, और लार्जर रोल्स यानी कि बड़े किरदारों के लिए, बड़े किरदार के लिए, गवर्नेंस यानी कि मुस्तकबिल की या आने वाले वक्त के गवर्नमेंट के लिए यानी कि हुकूमत के लिए। फिर आगे क्या लिखा है डियर फ्रेंड्स, द रिफॉर्म्स यानी कि इस्लाहात आल्सो क्रिएटेड अपॉर्चुनिटीज़, यानी कि इस रिफॉर्म ने क्या किया, मौके भी पैदा किए, ठीक है, या फराम किए, क्रिएटेड मतलब पैदा करना, अपॉर्चुनिटीज़ यानी कि मौके, फॉर डिबेट बहस मुबाहसों के लिए, एंड नेगोशिएशन यानी और मुज़ाकरात के लिए। इंडियन स्टार्टेड यानी कि हिंदुस्तानियों ने शुरू की, वॉइसिंग कंसर्न्स यानी कि तशवीश का इज़हार करना, ऑन एजुकेशन तालीम पर, इकॉनमी माशियत पर, एंड राइट्स और हकूक़ पर। दो हालांकि देयर इन्फ्लुएंस यानी कि इनकी जो असर थी, रिमेंड रिस्ट्रिक्टेड यानी कि महदूद रही, रिमेंड मतलब रही, रिस्ट्रिक्टेड यानी कि महदूद रही, स्टिल यानी कि अभी तक या फिर भी, इट सोड इसने बोया, सीड्स यानी कि बीज, ऑफ पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स यानी कि पार्लिमानी सियासत का। द इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स यानी कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स की जो मुतारिफ थी, क्रिएटेड पैदा की, डीप पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस गहरे सियासी नताइज का, वाइल जबकि इट प्रोटेक्टेड इसने क्या किया, तहफ़्फ़ुज़ दिया या हिफाजत की, मुस्लिम यानी कि मुसलमानों को, इट आल्सो स्ट्रेंथन इसने भी मजबूत किया, क्या चीज़, कम्युनलिज्म यानी कि फ़िरका वारियत को, दिस डिवीज़न यानी कि ये तकसीम, लेटर यानी कि बाद में, इन्फ्लुएंस्ड असर डाला, नेशनल पॉलिटिक्स यानी कि कौमी सियासत पर, इफ़ेक्टिंग मुतासर करते हुए, यूनिटी इत्तेहाद को, यकजहती को, बिटवीन कम्युनिटीज़ यानी कि कम्युनिटीज़ के दरमियान, बरादरियान के दरमियान यानी कि हिंदू और मुसलमानों के दरमियान। फिर आगे क्या लिखा हुआ डिफरेंस, फिर आगे लिखा हुआ डिफरेंस कि द ब्रिटिश इंटेंशन यानी कि जो बरतानवी इरादा था, इंटेंशन था या सोच थी, वाज स्ट्रेटजिक हिकमत अमली वाली थी, यानी कि हिकमत से भरा हुआ था,
दे विश्ड यानी कि उनकी ख्वाहिश थी, टू कंट्रोल यानी कि काबू पाएँ, इंडियन एस्पिरेशंस यानी कि हिंदुस्तानी उम्मीदों को, कैसे, बाय ऑफरिंग पार्शल रिफॉर्म्स यानी कि जुज़वी इस्लाहात देने से, ऑफर मतलब यहाँ पे देना, पार्शल यानी जुज़वी, रिफॉर्म्स इस्लाहात, प्रिवेंटिंग बचाते हुए या रोकते हुए, किस चीज़ को, आ यूनाइटेड डिमांड एक मुत्तहिदा डिमांड को, मुतालबा को, फॉर इंडिपेंडेंस यानी कि आज़ादी के लिए, यानी कि जब हिंदू और मुस्लिम एक होकर डिमांड करते हैं कि उसे आज़ादी चाहिए तब उसके लिए काफ़ी ख़तरा बन जाएगा। तो इस तरह से उसको रोकने के लिए उसने ये पॉलिसी इख्तियार की। इट वॉज़ अ पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल, ये पॉलिसी थी किस चीज़ की, डिवाइड एंड रूल की, यानी कि पहले तकसीम करो और फिर उन पे हुक्मरानी करो। अब जानेंगे उन वोकैबुलरी को जो यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। सबसे पहले आता है डिफरेंस डिमांड्स कहते हैं मुतालबात को, ख्वाहिशात को, जिसे हम रिक्विजिशन भी कहते हैं, एंट्रिटीज़ भी कहते हैं। फिर आता है पार्टिसिपेशन कहते हैं शमूलियत, शिरकत, जिसे हम इन्वॉल्वमेंट भी कहते हैं, जिसे हम एंगेजमेंट भी कहते हैं। वायसराय कहते हैं, वायसराय को गवर्नर जनरल भी कहते हैं, जिसे हम प्रो काउंसिल भी कहते हैं, जिसे हम गवर्नर भी कहते हैं। इसी तरह आता है एक्सपेंडेड कहते हैं तोसी करना, बढ़ाना, ठीक है, जिसे हम एक्सटेंडेड भी कहते हैं और ऑगमेंटेड भी कहते हैं। रिप्रेजेंटेशन कहते हैं नुमाइंदगी को, तर्जुमानी को, जिसे हम डेलीगेशन भी कहते हैं, जिसे हम पोर्ट्रल भी कहते हैं। इंक्लूजन कहते हैं शमूलियत को, अदखाल को, जिसे हम इनकॉर्पोरेशन भी कहते हैं, जिसे हम असाइमुलेशन भी कहते हैं। इलेक्टरेट्स कहते हैं इंतखाबी हल्के या वोटर्स, जिसे हम कंस्टिट्यूंसीज भी कहते हैं, जिसे हम फ्रेंचाइज भी कहते हैं। रिप्रेजेंटेटिव यानी कि नुमाइंदे या तर्जुमान, जिसे हम डेलीगेट्स कहते हैं, एनवॉयस भी कहते हैं। प्रोविज़न कहते हैं शिक को, कानून को, जिसे हम स्टिपुलेशन भी कहते हैं, जिसे हम क्लास भी कहते हैं। सेफगार्ड कहते हैं तहफ़्फ़ुज़ देने को, बचाने को, जिसे हम प्रिजर्व भी कहते हैं, जिसे हम शील्ड भी कहते हैं। इसी तरह डिफरेंस आता है रिकग्निशन कहते हैं एतराफ़, पहचान, जिसे हम एक्नॉलेजमेंट भी कहते हैं, वैलिडेशन भी कहते हैं। डिस्टिंक्ट यानी कि मुनफरिद या जुदा, जिसे हम डिस्क्रीट भी कहते हैं, जिसे हम सिंगुलर भी कहते हैं। नेशनलिस्ट यानी कि कौम परस्त या वतन परस्त, जिसे हम पैट्रियट्स भी कहते हैं, लॉयलिस्ट भी कहते हैं। इनएडिक्वेट कहते हैं नाकाफ़ी या अधूरा, जिसे हम इनसफिशेंट भी कहते हैं या डेफिशिएंस भी कहते हैं। डिफरेंस आप यकीन करें इस तरह की वोकैबुलरी से आप काफ़ी चीज़ें सीखोगे। लिमिटेशंस कहते हैं पाबंदियों को, रुकावटों को, जिसे हम कंस्ट्रेंट्स कहते हैं, रिस्ट्रिक्शंस भी कहते हैं। एडमिनिस्ट्रेशंस इंतज़ामिया या हुक्मरानी, जिसे हम गवर्नेंस कहते हैं और मैनेजमेंट भी कहते हैं। लेजिस्लेशन कहते हैं कानून साजी को, ज़ाब्ता को, जिसे हम इनएक्टमेंट भी कहते हैं और स्टैट्यूट भी कहते हैं। गवर्नेंस कहते हैं हुकूमत, नज़्म-ओ-नस्क को, जिसे हम रूलरशिप भी कहते हैं और अथॉरिटी भी कहते हैं। इसी तरह डिफरेंस आता है अपॉर्चुनिटीज़ कहते हैं मौक़े, इम्कानात, जिसे हम प्रॉस्पेक्ट कहते हैं, ओकेजन्स कहते हैं। नेगोशिएशन कहते हैं मुज़ाकरात को, गुफ्तशनीद को, जिसे हम बारगेनिंग भी कहते हैं, मेडिएशन भी कहते हैं। इन्फ्लुएंस असर, ताकत, जिसे हम स्वय और लेवरेज भी कहते हैं। रिस्ट्रिक्टेड महदूद, रोका हुआ, जिसे हम कंस्ट्रेंट भी कहते हैं, कर्टेल्ड भी कहते हैं। पार्लियामेंट्री कहते हैं पार्लिमानी, ऐवानी, जिसे हम लेजिस्लेटिव कहते हैं, जिसे हम कंग्रेशनल भी कहते हैं। कंसिक्वेंसेस कहते हैं नताइज, अंजाम, जिसे हम रिपरकशंस भी कहते हैं, जिसे हम रेमिफिकेशन भी कहते हैं, जिसे हम आउटकम भी कहते हैं, जिसे हम रिजल्ट भी कहते हैं। इसी तरह आता है कम्युनलिज्म कहते हैं फ़िरक़ावारियत को, ग्रोहबंदी को, सेक्टेरियन, जिसे हम सेक्टेरियनिज्म भी कहते हैं और फैक्शनलिज्म भी कहते हैं। स्ट्रेटेजिक यानी कि हिकमत अमली वाला, ठीक है, जिसे हम टैक्टिकल भी कहते हैं, जिसे हम कैलकुलेटेड भी कहते हैं। इसी तरह आता है एस्पिरेशन यानी कि उम्मीदें, ख्वाहिशात, जिसे हम एम्बिशंस पे कहते हैं, यर्निंग भी कहते हैं। माइलस्टोन कहते हैं संग मील को, एमोर को, जिसे हम लैंडमार्क और वाटरशेड भी कहते हैं। डिफरेंस जैसे आप देख रहे हो इनकी ट्रांसलेशन, ठीक है, जो यकीन आपको काफ़ी हेल्प करेगा इंग्लिश सीखने में। मज़ीद इस तरह की किताब चाहिए, अगर इस तरह की वीडियोस चाहिए आप ज़रूर मुझे फॉलो करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।